Good afternoon, students. Today I am going to discuss what is array. An array is a collection of similar items stored in contiguous memory location. इसका मतलब क्या है? जब हमें किसी प्रोग्राम में एक ही प्रकार के बहुत सारे डाटा को स्टोर और एक्सेस और मैनिपुलेट करना होता है, तब हम एक ही टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जब बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब क्या होगा, प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। उस प्रोग्राम को छोटा करने के लिए, लेंथी ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एरे यूज़ करते हैं। सपोज समझ लो कोई प्रोग्राम में मुझे बोला गया है कि 2 वेरिएबल्स का कुछ प्रोग्राम करना होता है, सम ऑफ 2 नंबर्स, जैसे मैंने पहले आप लोगों को कराया है। तो क्या होगा, सिंपल इंट ए बी, इजी हो जाएगा। लेकिन आपको अगर कोई बोले सम ऑफ 100 नंबर्स, तब क्या करोगे, ए बी सी डी इस तरह वेरिएबल लेते ही जाओगे? नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे, एरे यूज़ करेंगे। सिंपल। एरे का डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, इंट डाटा टाइप ए सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर अगर मुझे बोला गया है कि 100 वेरिएबल्स यूज़ करना है, तो 100 वैल्यू लेंगे। ये क्या है, वेरिएबल नेम, ये डाटा टाइप। एक ही डाटा टाइप मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, एक ही डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। और कंटिन्यूअस मेमोरी क्या है, मतलब मेमोरी, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जैसे सपोज मान लो ये मेरा मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। ये यहाँ पर समझ लो इंटीजर डाटा टाइप कितना वैल्यू लेता है, 2 बाइट। ये याद रखना हमेशा। सपोज समझ लो इस मेमोरी का लोकेशन 101 है, नेक्स्ट क्या होगा 103, नेक्स्ट क्या होगा 105, नेक्स्ट क्या होगा 107, सॉरी, नेक्स्ट क्या होगा 109, ठीक है। यहाँ इंडाइसेस, इसको बोलेंगे हम लोग इंडाइसेस। एक बात हमेशा याद रखना, एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, which means that array index start with 0, okay, which means that the first element is at index 0, second is at index 1 and so on. समझ गए? जो एरे का इंडेक्स स्टार्ट होगा, वैल्यू स्टार्ट होगा, इंडेक्स का वैल्यू, और कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, सेकेंड 1 2 3 4। अब एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं? देयर आर 3 couple of ways to declare an array। 3 मेथड से जो हम लोग एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स। मेथड 1 क्या है, डाटा टाइप, जो मैंने पहले भी दिखाया, वेरिएबल नेम, बस ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 क्या है, इंट हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे, 10 20 30 40 50, ये रहेगा मेथड 2। और मेथड 3 क्या है, हम साइज इसका डिक्लेयर फिर से कर देंगे, सपोज 5। मैंने
साइज डिक्लेयर कर दिया। ये 3 मेथड से हम लोग क्या होगा, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक बात समझ लेना, एरे 2 टाइप्स के होते हैं, एक वन डायमेंशनल एरे और दूसरा मल्टी डायमेंशनल एरे। जिस एरे में एक ही सबस्क्रिप्ट होता है उसको हम लोग वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं, और जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट होता है उसको हम लोग 2 और मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। तो नेक्स्ट आएंगे हम लोग इस टॉपिक में। Suppose we can use this information to display the array element. How? एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैंने साइज नहीं दिया, मेथड 2 यूज़ किया है मैंने। क्लोज सेमीकोलन टर्मिनेट, मतलब सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन देना है। जब डिक्लेयर करेंगे एरे तो लास्ट में हम लोग सेमीकोलन देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे सिंपल सी आउट मैंने पहले ही बताया था, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। बस इसका आउटपुट क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50। अब देखो मैंने फर्स्ट इंडेक्स कितना है 0, उसमें क्या वैल्यू रीड होगा 10। 1 में क्या रीड वैल्यू होगा 20, 2 में 30, 4 में 40 और 5 में थर्ड में क्या होगा 40 और लास्ट वाले में क्या होगा इंडेक्स में 4 में 50। ये तो जस्ट सिंपल मैंने दिखाया एक ऐसे एग्जांपल लेके। Although this code worked fine displaying all the elements of array like this is not recommended. When you want to access a particular array element, then this is fine, but if you want to display all the elements, then you should use a loop like this. ये तो पार्टिकुलर एलिमेंट लेके मैंने दिखा दिया, आउटपुट सिंपल है। लेकिन जब बहुत सारे नंबरों का
एक साथ अगर आउटपुट हम लोगों को दिखाना होगा तो बार बार हम लोग तो ऐसे आउटपुट नहीं लिखेंगे, तो कब क्या करेंगे, यूज़ करना होगा लूप। तो एक लूप यूज़ करके उस प्रोग्राम का आउटपुट एक सिंपल तरह से दिखा देंगे। अब देखो इसी को लूप के साथ कैसे करेंगे। int n इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हम लोग while लूप यूज़ करेंगे। पहले वीडियो में मैंने बताया था while लूप क्या है। इसका भी आउटपुट क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50। देखो मैंने यहाँ पर कितना बार सी आउट लिखा, यहाँ पर मैंने क्या किया, वाइल लूप लिया, एन को रीड किया, एन को लिखा एन प्लस प्लस, मतलब फर्स्ट जो वैल्यू होगा इंडेक्सेस, मतलब 0 इंडेक्स में क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू 10 आएगा। अब देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, देन इक्वल टू 4 ट्रू आएगा, यहाँ पर प्रिंट होगा 10, फिर इंक्रीमेंट होगा n प्लस प्लस, मतलब अपडेट होगा, फिर वैल्यू क्या होगा 1, कंडीशन इज ट्रू, फिर वैल्यू लेगा 20, फिर इस तरह चेक करते जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंट हो गया। तो इसी ये रहा एरे का कॉन्सेप्ट, वन डायमेंशनल एरे। मैंने अब जो आज का जो कराया है वो है वन डायमेंशनल एरे। तो नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो तुम लोगों का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को दूंगा, ठीक है। ये देख लो एक बार अच्छी तरह से। थैंक यू।